बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, नवंबर की आमद पाकिस्तान में मौसम सरमा की कोई तैयारी कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है पाकिस्तान की आवाम को नवंबर में आर्मी चीफ की तकरीर की फिक्र नहीं है। इमरान खान हो या हुकूमत, दोनों अपने अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं। इमरान खान कोई शोशा जोड़ते हैं तो यकीनन हुकूमत भी उसका जवाब देती है। अब वफाकी वजीर तवानाई गुलाम खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ नए आर्मी चीफ की तकरीर पर मुशावरत करें। नाज़रीन किराम, कब्र इसके हम आगे बढ़ें, हम आपसे इस्तदा करेंगे कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, ये मुझे तो लगता है कि ये जो बयान दिया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, ये एक मामूल का एक बयान उन्होंने दिया। कोई सवाल हुआ, कोई जवाब हुआ, हुकूमत की तरफ से कोई उजलत, कोई परेशानी नहीं है कि आर्मी चीफ की तकर्री कब होगी या मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। ये सवाल है बड़ा अहम, लेकिन ये सवाल आम महफिलों में ज़ेर बहस में हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों को क्या परेशानी है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, हमें उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी मुसल्लह अफवाज उसमें अपना किरदार अदा करें, उस दहशत गर्दी को रोकने में हमारे फौजी अफसर और जवान अपनी जानें कुर्बान करें। फौजी अफसर और जवान सैलाब में से मुतासरा अफराद की इमदाद में मसरूफ, और पाकिस्तान के सियासतदानों को इस बात की फिक्र लगी हुई है कि नया आर्मी चीफ हो। इमरान खान की फिक्र तो हमेशा हो जाती है, लेकिन लगता है कि अब मुस्लिम लीग नून वाले भी इस मौजू पर बात करने लगे। इमरान खान साहब को तो ये परेशानी थी कि मैं और पूरी कुव्वत के साथ आऊँगा, 2 तिहाई एक्सपीरियंस से आऊँगा, वो बात तो चलना शुरू हो गया। मुमकिन था कि इमरान खान इस महंगाई से फायदा उठाकर पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेते, लेकिन सियासत में कोई किसी को माफ नहीं करता। इमरान खान साहब, आपने उस वक्त की अपोजिशन को दीवार से लगाया, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए, बेतहाशा लोगों को जेलों में डाला। आपने तो अपने दिल को तसल्ली दे दी, अपना राजा ठंडा कर लिया कि आपने तो जनाब जो जीव आया था, आपने बादशाह की तरह लोगों को जेलों में डाला। तो अब तो वो आपको किस तरह मौका नहीं फराहम कर सके आप इस मुल्क की अस्करी क़यादत पर फैसला करें। कानून और आइन के मुताबिक तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म ही, जो सिटिंग वज़ीर आज़म होता है, वही आर्मी चीफ की तकर्री करता है और उसकी चाहे तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकता है। ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लोगों के ज़हनों से ये बात निकल जानी चाहिए कि नवंबर आएगा तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा, नवंबर आएगा तो चुनाव हो जाएगा। दोनों बातों का इम्कानात मौजूद है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी हो सकती है, आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है, कानून में मौजूद है। अब तो कानून में मौजूद है, इसलिए इस पर क्या सुनाई करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब, यकीनन सारे मामला डिस्कस हुए होंगे। नवाज शरीफ भी रेलेवेंट आदमी तो जरूर है, लेकिन इससे रेलेवेंट आदमी तो सिर्फ शहबाज शरीफ, वो मौजूदा आर्मी चीफ की मशावरत से जो भी आगे फैसला करें, यकीनन होता यही है। तो सिटिंग आर्मी चीफ होता है, वो अपना जानशीन
प्रपोज करता है, फिर उनमें से कोई एक वज़ीर आज़म मुंतखब कर देता है। लेकिन ये भी होता है, आपको देखिए कि वज़ीर आज़म भी तो नया नाम खास है, लेकिन होता ये मुफाहमत से है, ये कोई ज़बरदस्ती वाला काम तो है नहीं, और ना ही इसके कोई सियासी मकासद होने चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री का मतलब यह है कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज को एक ऐसा सिपह सलार मिले जिस पर 5 लाख 6 लाख मुल्क की जो फौज है 7 लाख, वो एक नारे की तरह उससे, एक दीवार की तरह उसके साथ उसे यकीन हो मेरा सिपह सलार जो है वो उनको लीड कर सकते। और इमरान खान ने लोगों को शकूक शुबात में मुबतला कर दिया। कभी वो कहते हैं जनाब एक आइडिया देते हैं, और पता नहीं मुलाकातों के बाद ही आइडिया देते हैं कि खुफिया मुलाकातों के बाद ये क्या कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक रहने दिया जाए जब तक नया आर्मी चीफ मुकर्रर नहीं होता, यानी शहबाज शरीफ आर्मी चीफ मुकर्रर न करे। साहब जो भी करेगा मुकर्रर करेगा, आइन के मुताबिक करेगा कि ये ओहदा खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रहना चाहिए, और इस पर सियासतदानों की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। एक मामूल का काम है। दुनिया के किस मुल्क में मुझे बताएं, भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में क्या ये बात ज़ेर बहस होती है वहाँ कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। एक बार तकर्री हो जाती है, मामूल के मुताबिक 3 सतर का एक प्रेस रिलीज जारी होता है कि वज़ीर आज़म ने फलां जनरल, फलां लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करके फुल जनरल बना दिया, और वो मुल्क के आर्मी चीफ है, और फलां जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बनाकर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दी। ये वो ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये मामूल की कार्रवाई होनी चाहिए। और देखना है कि नवाज शरीफ से मुलाकात तो बड़ी तफसील से होगी। शहबाज शरीफ बड़ी देर के बाद मियाँ नवाज शरीफ के पास गए। हमारे यहाँ तो तूफान बर्पा कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जो जिला वतन है, सजा याफ्ता शख्स है, उसके साथ मिलने गया है मुल्क का वज़ीर आज़म। मुल्क का वज़ीर आज़म अपने भाई के साथ मिलने भी गया, और पार्टी का कायद भी है, जिसकी पार्टी के 84-85 अरकान हुकूमत में बैठे हुए हैं। यानी अमलन तो इस वक्त मुल्क में हुकूमत मुस्लिम लीग कर रही है, नून की हुकूमत है। ज़ाहिर है अपने कायद के साथ मुशावरत तो की होगी, और करनी भी चाहिए। जहाँ तक वो बार बार इस तरह की बातें करते हैं, तो गुलाम खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर जितनी मर्जी वो खुफिया मुलाकातें कर लें, लेकिन आखिरी फैसला तो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर में कर रहे हैं। आखिर जाए सलाद में कोई काम करें, जलसे कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई आप पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आपको सियासत आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आप उसमें क्या नाम है, उसमें आप जनाब लगे हुए हैं कि जनाब आर्मी चीफ का हो रहा है, रात को सोते हैं तो उसके सोते हैं, सुबह पता देखें कोई नया आर्मी चीफ तो नहीं मुकर्रर हो गया। तो इमरान खान साहब आपके ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। आप वो पॉपुलर लीडर है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत भी दी है, तौकीर भी दी है। लोग आपको एक ऐसा लीडर मानते हैं जिसकी हर बुराई को भी वो कहते हैं मामूल करते हैं। ये भी एक हैरानकुन बात है, लेकिन इसके बावजूद लोग आपसे ये भी तोक़ा रखते हैं अहम कौमी अमूर के बारे में आप जरा तअम्मुल खुर्दबारी और का मुजाहरा करेंगे, और पता लगेगा कि आप डिवीजन पाया जाता है। आप धमकियों के जरिए बात करते हैं, आप अदारों को डराते हैं, और फिलहाल आप ये समझते हैं कि आपके ड्रावे में लोग आ जाएंगे। तो भाई आप तो बनाया हुआ बुत है उस एस्टेब्लिशमेंट का जिसको आप डरा रहे हैं, उनको आपकी सारी कमजोरियों का इल्म है, वो आपसे डरने वाले नहीं हैं, वो किसी सूरत में डरने वाले नहीं। और इन अदारों के साथ जो आदमी साधन करता है उसका नतीजा आपको मालूम है, जलावतन होना पड़ता है, उसको फांसी के तख्ते में भी चढ़ना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जेल जाना पड़ता है। इमरान खान साहब आप ना जेल जाने के लिए तैयार हैं, ना आप जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, ना आप कोई और ऐसी कुर्बानी देने
जिससे लोग आपको हमेशा याद रखें। आपने कोई ऐसे बड़े कारनामे नहीं किए कि 4.25 साल बाद लोग आपको याद रखें। आपने लोगों की महरूमियों में इजाफा किया, परेशानियों में इजाफा किया। 2 वक्त की लोगों में रोटी जो थी वो मुश्किल हो गई, और हत्ता कि यहाँ तक नौबत पहुंची कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब हो, आपकी गलत पॉलिसी की लगी। लिहाजा मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाएं, ये जो इसमें आप जो टांग अड़ा रहे हैं बार बार रोज आर्मी चीफ की इंटरव्यू में, इससे जरा